नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम और स्वागत है आपका मेरा चैनल लर्निंग सिविल में। दोस्तों, आज से मैं इंडियन पॉलिटी या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिससे इंडिया के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस सीरीज़ में हम 1999 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सब के माध्यम से इंडियन पॉलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ में फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान के विशेषता के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। और दोस्तों, अगर आपने मेरे मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को ज़रूर देखना। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा या फिर आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी वो वीडियोस देख सकते हैं। ऐसे ही जीके और करंट अफेयर्स के वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड इन इंडिया? भारत में सर्वोच्च कानून कौन सा है? ऑप्शन ए इंडियन पीनल कोड, ऑप्शन बी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी सिविल प्रोसीड्यूर कोड, ऑप्शन डी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान ही भारत का सर्वोच्च कानून है। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द सजेशन फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1934? 1934 में सबसे पहली बार किसने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जेपी नारायण, ऑप्शन डी एम.एन. रॉय। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी एम.एन. रॉय। 1934 में एम.एन. रॉय ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी 1935 में इसकी मांग की और इसी के तहत ब्रिटिशर्स ने 1940 में अगस्त ऑफर में इस मांग को मंजूरी दी। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड बाय? भारत का संविधान किसके द्वारा निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी वर्किंग कमेटी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को निर्माण किया गया है। इस संविधान सभा में पार्टीशन के पहले 389 मेंबर्स थे, जो कि घटकर 299 हो गए थे पार्टीशन के बाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स मेंबर्स वेर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया है, उसके मेंबर्स कैसे नियुक्त किए जाते थे? ऑप्शन ए नॉमिनेटेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ऑप्शन बी इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस, ऑप्शन सी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, ऑप्शन डी नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस। जितने भी प्रोविंस थे भारत में उसके विधानसभा से चुनकर आते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द स्कीम ऑफ? भारत के संविधान सभा को कौन से योजना के तहत बनाया गया था? ऑप्शन ए वेवेल प्लान, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी अगस्त ऑफर, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। संविधान सभा के मांग को तो 1940 में जो अगस्त ऑफर आया था उसी के तहत मान लिया गया था, लेकिन जो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया उसके तहत ही भारत के संविधान सभा को बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के पहले मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी बी.एन. राव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा में चुने जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे और ये पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.एन. राव, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का दूसरा मीटिंग हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के तौर पे चुना गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द टाइम ऑफ द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी.एन. राव, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी डॉक्टर बी.एन. राव, जिन्होंने बर्मा या फिर म्यांमार के संविधान के ड्राफ्टिंग में भी मदद की थी।
और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कॉन्स्टिट्यूशनल स्पीकर थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ कंसिडर्ड एज द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के निर्माता किसको माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी एन राव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और इसीलिए उनको आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें के एम मुंशी, ए के अय्यर, एन जी अयंगर, पी एल मित्रा, मोहम्मद सदुल्ला, डी पी खेतान जैसे व्यक्ति शामिल थे। इनमें से बी एल मित्रा को रिप्लेस किया था माधव राव ने और डी पी खेतान को बाद में रिप्लेस किया गया था टी टी कृष्णमाचारी के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन? भारतीय संविधान को कब ग्रहण किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1946, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को ग्रहण किया गया था, जिसका उल्लेख हमें संविधान के प्रियम्बल में मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन? भारत का संविधान कब से लागू किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 31 नवंबर 1949। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, जिस दिन भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई 26 जनवरी इज सिलेक्टेड एज द इनॉग्रेशन डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन क्यों उद्घाटन किया गया था? ऑप्शन ए इट वॉज कंसिडर्ड टू बी एन ऑस्पिशियस डे, ऑप्शन बी ऑन दिस डे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942, ऑप्शन सी द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930। 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर 13, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन? भारत का जो ओरिजिनल संविधान है उसको कहाँ पे पब्लिश किया गया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी देहरादून। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी देहरादून। क्वेश्चन नंबर 14, द ओरिजिनल 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रिजर्व्ड इन? 1950 में भारत का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसको कहाँ पे संरक्षित करके रखा गया है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट हाउस, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर हाउस, ऑप्शन सी पार्लियामेंट हाउस, ऑप्शन डी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी पार्लियामेंट हाउस। उस संविधान को हीलियम से भरे एक बक्से में पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में संरक्षित करके रखा गया है। वो संविधान टाइप या फिर प्रिंट नहीं कराया गया था, उसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने खुद अपने हाथों से लिखा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द ड्राफ्टिंग कमेटी रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन व्हिच लैंग्वेज? ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारत के संविधान को कौन से भाषा में लिखा था? ऑप्शन ए हिंदी एंड इंग्लिश, ऑप्शन बी ओनली इंग्लिश, ऑप्शन सी इंग्लिश एंड उर्दू, ऑप्शन डी इंग्लिश हिंदी एंड उर्दू। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ओनली इंग्लिश, जिसको बाद में वसंत कृष्ण वैद्य जी ने हिंदी में अनुवाद किया था और उसको पेन किया था नंदीलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जी ने, और उसमें हाथी का एक लोगो भी लगा हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ कंप्लीट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? कब भारत एक संपूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के मौलिक अधिकारों के उप कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए जे बी कृपलानी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी गोपीनाथ बोरदोलोई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जे बी कृपलानी, जो कि स्वतंत्रता के समय पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 18, द नेशनल एंथम वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन? कब भारतीय राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था? ऑप्शन ए 24 मई 1949, ऑप्शन बी 24 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 24 जून 1950। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रीय झंडे को 22 जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, हु डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज क्वासी फेडरल?
भारत के संविधान को क्वासी फेडरल करके किसने वर्णन किया है? ऑप्शन ए ग्रैनविले ऑस्टिन, ऑप्शन बी इयोने जेनिंग्स, ऑप्शन सी मॉरिस जोन्स, ऑप्शन डी केसी हुएर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी केसी हुएर। क्वासी फेडरल का मतलब है जिसमें केंद्र सरकार कुछ विशेष कारणों से राज्य सरकार के कामों में दखल दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जून, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 26 नवंबर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 26 नवंबर, जिस दिन संविधान को गृहीत किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज़। सबसे पहले कौन से देश ने संविधान बनाया? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूएसए। 21 जून 1788 को यूएसए संविधान बनाने वाला पहला कंट्री बना। क्वेश्चन नंबर 22, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड। कौन से संप्रभु देश का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी इंडिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इंडिया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 23, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेड अप ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स। भारत का संविधान कितने शब्दों से बना है? ऑप्शन ए 40,000, ऑप्शन बी 60,000, ऑप्शन सी 80,000, ऑप्शन डी 1,20,000। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1,20,000। शुरुआत में भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे, जिसमें 80,000 वर्ड्स थे। और अभी भारत के संविधान में 448 आर्टिकल, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल हैं, जिसमें लगभग 1,20,000 वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच कंट्री हैज़ अ नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से देश का संविधान अलिखित संविधान है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी इंडिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यूके। इसके अलावा कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड और सऊदी अरबिया के संविधान भी अलिखित संविधान हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ दैट इन व्हिच ऑल द पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ। एकात्मक सरकार में सारी क्षमता किसके हाथों में केंद्रित होता है? ऑप्शन ए लोकल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी पंचायत। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के हाथों में सारी क्षमताएँ केंद्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 26, बाइकार्मल सिस्टम इज़ अ फीचर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द्विसदनीय प्रणाली कौन से सरकार की विशेषता है? ऑप्शन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट सिस्टम, ऑप्शन सी फेडरल सिस्टम, ऑप्शन डी यूनिटरी सिस्टम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फेडरल सिस्टम, मतलब संघीय सिस्टम। बाइकार्मल सिस्टम अथवा द्विसदनीय प्रणाली में 2 सदन होते हैं, जैसे कि हमारी इंडिया में है लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 27, द सीरियस फॉल्ट इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़। संघीय प्रणाली के सरकार का एक बड़ा दोष क्या है? ऑप्शन ए द थ्रेट टू सेपरेटिज्म, ऑप्शन बी ऑथोरिटेरियन गवर्नेंस, ऑप्शन सी इग्नोरेंस टू लोकल इश्यूज, ऑप्शन डी इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए द थ्रेट टू सेपरेटिज्म, मतलब इस फॉर्म में अलगाववाद का खतरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फीचर ऑफ डुअल सिटीजनशिप। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए यूनिटरी गवर्नमेंट, ऑप्शन बी फेडरल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट रूल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फेडरल गवर्नमेंट। ये संघीय प्रणाली की सरकार की विशेषता है। यूएसए और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, इन व्हिच फॉर्म कॉम्पोजिट इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में समग्र भारत को कौन से रूप में वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए यूनियन ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी सेमी फेडरल, ऑप्शन सी फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज, ऑप्शन डी पार्टली यूनिटरी पार्टली फेडरल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यूनियन ऑफ स्टेट। संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। ये संघ शब्द सबसे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने प्रस्ताव किया था। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स एज यूनिटरी एंड फेडरल। कौन से आधार पे एक सरकार को संघीय अथवा एकात्मक भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन ए रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन बी रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ऑप्शन सी रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, ऑप्शन डी रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स।
मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध कैसे हैं, इसको आधार बना के एक सरकार को संघीय अथवा एकात्मक इन दोनों भागों में बांटा जाता है। एकात्मक अथवा यूनिटरी गवर्नमेंट में सारी पावर केंद्र सरकार के पास रहती है और संघीय अथवा फेडरल सिस्टम में केंद्र और राज्यों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ऐसे ही जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पॉलिटी के नेक्स्ट लेक्चर में हम सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टे इंडोर, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विथ लर्निंग सिविल। थैंक यू दोस्तों।